हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की कृति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? क्वेश्चन नंबर दोबारा सुने। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की कृति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? आप लोग ध्यान से सोचें। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता जरूर होगा। आपका काउंटडाउन शुरू होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की कृति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किन के द्वारा इसके जो हुआ है सूत्रधार कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक, वहाँ के वित्त मंत्री भी हैं। ब्रिटिश सिक्के पर महात्मा गांधी की तस्वीर का सबसे पहले विचार अक्टूबर 2019 में पूर्व मंत्री साजिद जावेद ने दिया था। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम्स के व्यू से। आप लोग गांधी जी के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। किसी हर एग्जाम में उनके एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मार्क फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मार्क फिलिप, ध्यान रखना। ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आपको 5 सेकंड मिलती हैं, सोचें आप इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी गुयाना है। गुयाना के पूर्व प्रमुख स्टाफ एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 2013 से 2016 तक गुयाना रक्षा बल के प्रमुख के रूप में सेवा की। इसी दौरान पूर्व राष्ट्रपति भारत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की मुद्रा क्या है? ग्वायनीज डॉलर यानी GYD। आप ध्यान रखें, वहाँ की राजधानी जॉर्ज टाउन, मुद्रा ग्वायनीज। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए 3 से लेकर 9 तक, यानी 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। ऑप्शन बी 1 से 7 तक। ऑप्शन सी 2 से 8 तक। ऑप्शन डी 5 से 12 तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 से 7 तक। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट है। प्रति वर्ष स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। WHO और यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा महिलाओं के लिए कुशल स्तनपान परामर्श, रक्षा और बढ़ावा देने के लिए इस दिन का उपयोग एक मंच के रूप में किया जाता है। आप लोग यूनिसेफ और WHO के बारे में और ज़्यादा सर्च करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य देश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। नाम क्या है? सियासत में सदस्यता। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी विजय चौधरी, ऑप्शन डी अरुंधति राय। सोचे आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है?
आपकी 5 सेकंड शुरू होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विजय चौधरी। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है और यह बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों, जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक 2 अगस्त 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विजय कुमार चौधरी के आधिकारिक निवास पर जारी की गई थी और विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। संकलन और संपादन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने किया है। यहाँ से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किस राज्य से संबंधित है, तो आप सभी लोग ध्यान रखना यह बिहार राज्य से संबंधित है, जिसमें राजनीति और सामाजिक इन सब की बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। सोचें आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ईरान। अब जानते हैं हम इसके बारे में। ईरान को संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ईरान बोर्ड की बैठकों के संगठन के लिए जिम्मेदार होगा, जो बोर्ड को अपने काम के संचालन में मार्गदर्शन करेगा और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई मॉस्क्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र किस राज्य ने शुरू किया है? ध्यान रखना, आई मॉस्क्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। किस राज्य ने किया है? अभी हाल फिलहाल में किया है। आप लोग सोचें। आप लोगों को सभी क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तेलंगाना। तेलंगाना की राज्य सरकार ने आई मॉस्क्यू यानी इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र लॉन्च किया है। परीक्षण सुविधाओं को विशेष रूप से डिजाइन की गई बसों में समायोजित किया गया है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा किया गया है। मोबाइल कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं को झुग्गी बस्तियों और नियंत्रण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। बस और एम्बुलेंस तेजी से एंटीजन टेस्ट कराने के लिए झुग्गियों और नियंत्रण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन मरीजों को शिफ्ट करेंगे जो तुरंत सरकारी अस्पताल में पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। प्रत्येक बस में 10 से 12 परीक्षण काउंटर होंगे और मुफ्त में परीक्षण किए जाएंगे। ध्यान रखना, कोई चार्ज नहीं होगा, वो फ्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता किसने की? WHO का कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो होता है, उसके सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। सोचे आप लोग भी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। आप लोगों को 5 सेकंड मिलती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की एक बैठक की अध्यक्षता की। ब्यूरो में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। ध्यान रखना कौन कौन शामिल है। स्वास्थ्य बोर्ड के महानिदेशक और कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 8, किस समूह को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी रिलायंस ग्रुप,
ऑप्शन सी डालमिया भारत समूह, ऑप्शन डी CSC इंटरप्राइजेस। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? आप लोग सोचें, आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपके ध्यान में रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी डालमिया भारत समूह। अब इनके बारे में जानते हैं। डालमिया भारत समूह को 18वें फिक्की CSR पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार CSR के आंतरिकरण और एकीकरण में कंपनी के प्रयासों को पहचान करना है। सेल, टाटा, HPCL, गुजरात, अंबुजा सीमेंट, इन्फोसिस, टेल्को और केयर्न इंडिया जैसी कई कंपनियों को CSR के क्षेत्र में उनके काम के लिए फिक्की CSR अवार्ड से मान्यता दी गई है। फिक्की CSR पुरस्कार भारत का पहला CSR पुरस्कार है और इसे 1999 में फिक्की द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, भारत का पहला CSR पुरस्कार है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम इसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। माना मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़ें। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट यानी अक्सा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। सोचिए आप लोग, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक स्वचालित आवाज सहायक अक्सा लॉन्च किया है। क्या है? स्वचालित आवाज सहायक। ठीक है, यानी जो स्वयं चलेगा और हमें अपने आवाज के माध्यम से उसके बारे में बताएगा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन एवरेज है, आ भी सकता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी कनाडा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जर्मनी। विश्व कप विजेता जर्मनी फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, जो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। दोस्तों, आप मुझे बताएं यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मुझे अपने सुझाव दें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।